इंडियाना यूनिवर्सिटी के अंदर एक रिसर्च कंडक्ट करी गई जहां पे देखा गया कि लोग वर्कआउट्स के लिए जाते हैं, अगर वो सिंगल जाते हैं और पार्टनर के साथ जाते हैं तो क्या डिफरेंस आता है। तो वहां पे देखा गया जो लोग सिंगल जाते हैं उनका ड्रॉप आउट रेट बहुत ज्यादा है। ड्रॉप आउट रेट का मतलब वो लोग छुट्टियां बहुत ज्यादा मारते हैं, और जो लोग पार्टनर के साथ जाते हैं उनका ड्रॉप आउट रेट बहुत कम हो जाता है। अब ये क्यों चीज हो रही है, लॉजिकली सोचने की कोशिश करो। क्योंकि अगर आप अकेले जाते हो तो आप अकेले जा रहे हो, अगर आप दूसरे के साथ जा रहे हो तो दूसरा भी मोटिवेटेड है। शायद आज आपका जाने का मन नहीं है पर दूसरे का जाने का मन है, तो आपको उसके चक्कर में जाना पड़ेगा, और दूसरे का मन नहीं है तो आपका मन है तो उसको जाना पड़ेगा। इस चक्कर में ड्रॉप आउट रेट बहुत ज्यादा कम हो जाते हैं। तो अगर आपकी शादी हो चुकी है और आप जो भी गोल सेट कर रहे हो, अगर आप अपने लाइफ पार्टनर को उसके साथ जोड़ सकते हो तो मेरा रिकमेंडेशन है कि जोड़ दो। अगर आपकी शादी नहीं हो रखी, आपका कोई भी ऐसे दोस्त है या फिर नेटवर्क है जो कि लाइक माइंडेड है, जो कि आपके जैसे है, तो उनको अपने साथ जोड़ लो। और इसलिए हमने कम्युनिटी बनाई है। कम्युनिटी में आप लाइक माइंडेड पीपल को जोड़ो ताकि आपका भी ड्रॉप आउट रेट कम हो जाए। मैं चाहता हूं कम्युनिटी के अंदर आप डेली प्रोग्रेस की एक फोटो डाल के या फिर पोस्ट डालते रहो कि आज मैंने ये अचीव किया, मेरा एक गोल था, फाइनली मैंने अचीव कर दिया, यस मैंने कर दिया। बस इतना सा लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आप देखोगे कल से मैं भी यूट्यूब पे स्टोरीज डालना शुरू करूंगा। मैं जो जो चीजें करूंगा मैं जाके अकाउंटेबल बनूंगा पूरी यूट्यूब ऑडियंस को कि देखो मैं ये कर रहा हूं, ये कर रहा हूं, ये कर रहा हूं, ये कर रहा हूं। तो स्टोरीज में डालता रहूंगा, सबको भी मोटिवेशन फील होता रहेगा। एमआईटी के अंदर एक रिसर्च करी गई, वहां पे एक चूहे के दिमाग के अंदर सेंसर लगा दिए गए उसके दिमाग को स्टडी करने के लिए। उसको एक मेज में छोड़ दिया गया, एक भूल भुलैया में छोड़ दिया गया। भूल भुलैया के एक साइड पे उसने चॉकलेट रख दी और वहां पे क्लिक की आवाज करी, गो। अब वहां पे देखा कि चूहा भाग रहा है, भाग रहा है, भाग रहा है, रास्ता ढूंढ रहा है, रास्ता ढूंढ रहा है, रास्ता ढूंढता ढूंढता वो फाइनली चॉकलेट तक पहुंच जाता है। पर जब वो रास्ता ढूंढता है, वो दीवारों को स्क्रैच करता है, वो स्निप करता है, वो सूंघता है, अलग अलग चीजें करता है, तो देखते हैं उसके दिमाग के अंदर बहुत ज्यादा हलचल हो रही होती है, उसके दिमाग के अंदर बहुत सारे एक्टिविटीज हो रही होती है। पर बाद में जैसे ही एक हफ्ता बीतता है, उसको रोज ये प्रैक्टिस कराते हैं, दिन में 3-3 4-4 बार ये प्रैक्टिस कराते हैं, तो एक हफ्ते के बाद में वो डायरेक्टली बिना दीवार से टकराए सीधा उस चॉकलेट तक पहुंच जाता है। अब यहां से एक नई चीज सीखने को मिल रही है। अगर आप बचपन में जब छोटे थे तो ब्रश करने में टाइम लगता था ना, बेसिक बेसिक चीजें करने के लिए बहुत सोचना पड़ता था। अगर आप क्रिकेट खेलते होगे तो आपको अपने बॉलिंग एक्शन के ऊपर बहुत ध्यान देना होता था, शॉट्स के ऊपर बहुत ध्यान देना होता था। अगर सोचो जितना आप ध्यान स्टार्टिंग के अंदर दे रहे हो, अगर आप प्रो लेवल के बन गए तब भी उतना ध्यान दोगे तो दिक्कत आ सकती है ना। हमारा दिमाग इसीलिए बना है। हमारा दिमाग क्या करता है, कई चीजों को सबकॉन्शियस लेवल पे डाल देता है। अब जब आप ब्रश करते हो तो ब्रश करते करते आप 3-4 चीजें भी कर सकते हो, पर बचपन में जब आप ब्रश करते थे तो उसके अलावा कुछ नहीं कर सकते थे, क्योंकि आपका पूरा दिमाग उस चीज के ऊपर लगा हुआ था, आपकी पूरी कंसंट्रेशन उसके ऊपर लगी हुई थी। तो क्या आप बचपन में अच्छा ब्रश करते थे, अब अच्छा ब्रश नहीं करते? नहीं ना, सेम ही है ना। पर क्या हुआ, आपने अपने दिमाग को आदत बना ली कि भाई ब्रश ऐसे करना है, तो आपके दिमाग सबकॉन्शियस लेवल पे ट्रेन हो गया कि ये चीज इस तरीके से होती है। तो सोचो, अगर आपको कोई भी हैबिट बनानी है, अगर आपने अपने दिमाग को सबकॉन्शियस लेवल के ऊपर डाल दिया तो आपको अपनी विल पावर यूज नहीं करनी पड़ेगी। मान के चलते हैं आपका न्यू ईयर रेजोल्यूशन है, भाई मुझे रोज सुबह 4 बजे उठना है, 4 बजे उठ के मुझे 10 बुक्स खत्म कर दी, मान के चलते हैं। तो अगर आपको रोज उठ के 5-5 10-10 पेजेस पढ़ने हैं, फालतू को अपने आप को उठा रहे हो, आपका मन नहीं है, आपकी विल पावर लग रही है उठाने के लिए, आप उठ के अपनी विल पावर को जला रहे हो। विल पावर एक लिमिटेड होती है, मैंने कई बार वीडियोस के अंदर बताया है, हमारे पास जो विल पावर होती है वो लिमिटेड होती है, हम उसको जलाए जा रहे हैं। पर अगर हम इसको सबकॉन्शियस लेवल पे ट्रिगर कर दे, जहां पे विल पावर लगे ही ना और चीजें अपने आप होती जाए, तो अब ये चीज कैसे होगी? ये चीज होगी रिपीटिशन से, एक ही चीज को बार बार करके। अगर बार बार करेंगे तो हमारा दिमाग सबकॉन्शियसली ट्रेन हो जाएगा उस चीज के लिए। पर्सनली मेरा ऐसा मानना है कि गोल्स जो होते हैं ना, अगर जो लोग गोल डिसाइड करते हैं कि मुझे 6 पैक्स एब्स बनाने हैं, मुझे करना है, जब वो गोल अचीव नहीं होते ना तो आप अनहैप्पीनेस की तरफ जाते हो। पर आपने जो गोल डिसाइड किया था वो तो आपने हैप्पीनेस के लिए किया था। या फिर अगर आप सुबह जल्दी उठने का आपने गोल डिसाइड किया है कि मुझे बैठ के 30 बुक्स खत्म करनी है इस महीने के अंदर, कुछ भी आपने XYZ गोल रखा है, तो आप अपने मन मार के सुबह उठ रहे हो, आप अपनी हैप्पीनेस को मार रहे हो। अल्टीमेटली आपका गोल शायद हैप्पीनेस है, पर आप अपनी हैप्पीनेस को जला रहे हो, अपनी हैप्पीनेस को खराब कर रहे हो। ये गलत चीज है ना। तो हमको अपनी हैप्पीनेस को नहीं मारना है। अगर हम गोल की तरफ ध्यान ही ना दे, अगर हम छोटी छोटी चीजों की तरफ ध्यान दे तो अपने आप होगा ना। अगर मैं CCD के फाउंडर की बात करके चलता हूं, उन्होंने अपने सुसाइड लेटर में ये लिखा था ना कि यार मैं फेल हो गया एज अ एंटरप्रेन्योर। अगर मैं फेल हो गया इसका मतलब उनके दिमाग में यही था कि मैं फेल हो गया।
अगर उन्होंने गोल ही कुछ और रखा होता लाइफ के अंदर तो शायद इतना नेगेटिविटी नहीं आती दिमाग के अंदर। मैं कुछ नहीं होता इतने बड़े आदमी को सजेस्ट करने के लिए, पर मैं वैसे ही बता रहा हूं कि आपका दिमाग का पॉइंट ऑफ व्यू क्या रहना चाहिए। अब एक बहुत बड़ी थ्योरी बता रहा हूं जो कि मैं अप्लाई करता हूं और मैंने कई बार बताया है। अगर कोई मुझे पर्सनली जानता है तो उन्होंने देखा होगा मेरे फोन की रिंगटोन है आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट। अब क्या है, मैं अपने दिमाग को ट्रेन करता हूं, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, मेरे दिमाग में घुसता रहता है। अब जितने भी फोन आएंगे मेरे दिमाग में घुसता रहेगा आई एम द बेस्ट, तो मेरा दिमाग ट्रेन हो रहा है। तो मेरा ऐसा मानना है अपने दिमाग को आप जो समझाओगे आपका दिमाग वो मान जाएगा, और वो मान जाएगा आप अल्टीमेटली वैसे बिहेव करने लगोगे। इस चीज को कहते हैं आइडेंटिटी। अगर मैंने अपने दिमाग को बता दिया कि भाई मेरे को ये आइडेंटिटी चाहिए और मैं ये आइडेंटिटी वाला बंदा हूं, तो आप अपने आप ही उसी तरीके से बिहेव करने लग जाओगे। तो हमको क्या करना है यहाँ पे, जैसे कि मान के चलो अगर मेरा गोल है मुझे वॉरेन बफेट बनना है, तो मेरे को वॉरेन बफेट की सारी हैबिट्स को समझना है। वो क्या करते हैं, वो सुबह उठ के क्या करते हैं, वो कितनी बुक्स पढ़ते हैं, वो कितना टाइम कहां पे स्पेंड करते हैं, वो क्या चीज करते हैं क्या चीज नहीं करते। अब उसमें से हमको ढूंढना है कि क्या क्या अच्छी हैबिट्स है जिसको मैं अप्लाई कर सकता हूं प्रैक्टिकली। अगर वो करते हैं कि यार मैं सोचता हूं कि मुझे कौन सी कंपनी खरीदनी है कौन सी कंपनी बेचनी है, इस हैबिट को कॉपी पेस्ट करके आप कुछ नहीं कर सकते इस टाइम पे। चाहे फ्यूचर के अंदर आप कर सकते हो, पर अभी के टाइम पे प्रैक्टिकली सोच के चलना है कि मैं उनकी कौन सी हैबिट्स को कॉपी पेस्ट कर सकता हूं। अब ये नहीं है कि पहले दिन से ही मैं सारे वॉरेन बफेट वाली चीजें अपनाने लग जाऊंगा कि भाई वो जो दिन के 10-15 घंटे अपनी सेल्फ डेवलपमेंट के ऊपर देते हैं मैं भी 12-15 घंटे दूंगा जी, मैं भी वैसे करूंगा। बर्नआउट हो जाओगे क्योंकि आप तैयार नहीं हो उस चीज के लिए। धीरे धीरे स्लो एंड स्टडी चलना है हमको स्मॉल स्मॉल विंस चाहिए, स्मॉल स्मॉल टारगेट रखने हैं और उसको अचीव करना है। स्मॉल स्मॉल, बहुत ज्यादा छोटे। सबसे छोटा टारगेट क्या होगा, मेरा टारगेट है कि भाई मुझे सुबह 4 बजे उठ के ब्रश करना है, बस ये टारगेट है मेरा। कल सुबह मुझे 4 बजे उठ के ब्रश करना है, बात खत्म, ये मेरा गोल हो गया। अब ऐसे गोल रखोगे अगले दिन सुबह उठ जाओगे, आराम से अचीव कर लोगे। बस ऐसे छोटे छोटे गोल रखोगे तो ग्रो करते जाओगे। मैं अपने YouTube चैनल की बात करके चलूं, मेरा गोल क्या था कि मुझे रोज सुबह उठ के एक वीडियो बनानी है। उस टाइम मैं रेगुलर वीडियो डालता था। तो अगर आप देखोगे मेरी पहली वीडियो और अब की वीडियो में मेरे में कितना फर्क आया है बोलने के तरीके में, हर चीज के अंदर। क्या आपको पता है दुनिया की 99% वेल्थ सिर्फ 1% बंदों के पास है। कुछ ही बंदे होते हैं जो सक्सेसफुल हो पाते हैं और कुछ नहीं हो पाते हैं। क्या इसके पीछे कहानी है, आइए हम समझते हैं। थिंक एंड ग्रो रिच, सोचिए और अमीर बनिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है साहिल खन्ना। अब क्यों आया, क्योंकि मैं स्लोली बहुत ज्यादा अपने आप को ग्रो करता गया और बहुत स्लो किया। अगर आप मुझे रेगुलरली फॉलो करोगे तो आपको चेंजेस नहीं दिखेंगे, पर अगर आप पुरानी वीडियोस को इकट्ठा खोल के देखोगे तो आपको बहुत चेंजेस दिखाई देंगे। अच्छा, अब यहां पे एक सवाल आता है कि मैं क्या स्किप कर सकता हूं कोई दिन, अगर कुछ भी दिक्कत आती है क्या मैं स्किप कर सकता हूं? हाँ, आप स्किप कर सकते हो। कोई रूल नहीं है कि यार अगर आपको रोज सुबह 4 बजे उठना है, एक दिन आप 4 बजे नहीं उठ पाए क्योंकि आप रात को लेट आए थे तो कुछ गलत हो जाएगा। नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक दिन चलता है पर लगातार 2 दिन नहीं चलेंगे। एक बार चलेगा, एक दिन करोगे कोई दिक्कत नहीं है। अब रूल क्या है, मेरा मानना है जो भी आप अपने ग्रोथ प्रोसेस को मान के चल रहे हो वो बहुत स्मॉल मान के चलना है। जो अपना चेंज मान के चलना है वो बहुत स्मॉल, मतलब 1% मान के चलना है। अगर मैं रोज सुबह उठूंगा तो मैं सिर्फ 100 वर्ड्स लिखूंगा, सिर्फ 100 वर्ड्स, और फिर मैं अगले दिन 1% बढ़ा दूंगा, मैं 101 वर्ड लिखूंगा। या फिर मैं वर्ड्स की कंपैरिजन में थोड़ा सा बढ़ा देता हूं कि मैं अगले दिन 150 वर्ड्स लिखूंगा। या फिर पहले पूरे हफ्ते में 100 वर्ड्स लिखूंगा, एक हफ्ते के बाद मैं 150 वर्ड्स लिखूंगा, देन मैं 200 वर्ड्स लिखूंगा, देन मैं 250 वर्ड्स लिखूंगा। जब आप इसको लिखते रहोगे तो 2-3 साल तक आपके पास कितने सारे वर्ड्स हो जाएंगे, आप एक पूरी की पूरी बुक छाप सकते हो। सोचो, ये जो बड़े बड़े राइटर्स होते हैं, अगर आपको बड़ा बड़ा राइटर बनना है वो भी 2-2, 3-3 साल लेते हैं ना एक बुक को रिलीज करने के लिए। मैं कह रहा हूं सिर्फ 100-150 वर्ड्स लिखो, आप भी उतनी बड़ी बुक लिख पाओगे।